जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 331 से 340 का पठन करने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक अर्थ के साथ में श्रवण करेंगे। श्री रामचरितमानस यदि आपके घर में हो तो अपने सामने रख लें और मेरे साथ साथ उसे दोहराते जाएं। ओम तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपते नमः, ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। दंड प्रणाम सबहि नृप किन्हे, पूज सप्रेम बरासन दिन्हे। चारि लक्ष बर धेनु मगाई, काम सुरभि समशील सुहाई। राजा ने सबको दंडोत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गाय मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत किन्हे, मुदित महिप महि देवन दिन्हे। करत विनय बहु विधि नर नाहू, लहऊँ आज गग जीवन लाहूँ। उन सबको सब प्रकार से अर्थात गहने कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मण को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। पाई असीस महीसु आनंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मणि हय गय संदन, दिए बूझी रुचि रवि कुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूहों को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्यकुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुल नाथा। यही विधि राम बियाह छाहूँ, सकई न बरन सहस मुख जाहूँ। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्यकुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख हैं वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार कौशिक चरण सी सुनाई कहराऊ, यह सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष पसाऊ। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक स्नेहु सीलु करु तूति, नृप सब भांति सराह विभूति। दिन उठ बीदा अवधपति मांगा, राखहि जनक सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन अर्थात सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद उछाहूँ, दशरथ गमन सोहाई न काहूँ। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। मित्रों, प्रभु श्री राम और सीता जी के विवाह के बाद जो है कि दशरथ जी अपने सभी पुत्रों सहित बहुओं सहित वहीं पर अभी रुके हुए हैं और वहाँ से विदा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनक जी उन्हें विदा करते ही नहीं हैं। कोई न कोई बहाना बना करके बार बार उन्हें रोक लेते हैं। बहुत दिवस बीते एहि भांति, जनु स्नेह रजु बधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह नृपहि समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बाराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, अब दशरथ कह आय सुदेहूँ, यद्यपि छाड़ि न सकहूँ सनेहूँ। भले ही नाथ कही सचिव बोलाए,
कही जय जीव शीस तिन्ह नाए। यद्यपि आप स्नेह वश उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहूँ जनाऊ, भय प्रेम बस सचिव सुनी विप्र सभा सदराऊ। जनक जी ने कहा, अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर रनिवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के बस हो गए। पुरवासी सुनि चलहि बराता, बुझत विकल परस्पर बाता। सत्य गमन सुनि सब बिलखाने, मनहु साझ सरसीज सकुचाने। सीताराम सीताराम। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सुखचा गए हों। जह 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 आवत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजु न जाई बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बराती ठहरे थे, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। भरी भरी बसह अपार कहारा, पठही जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल सवारे नख अरुसीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर सयाएँ अर्थात पलंग भेजी। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ, सब नख से शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए। मत सहस 10 सिंधुर साजे, जिन्हीं देख दिश कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरि भरि जाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न, जवाहिरात और भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीज़ें दी। दाइज अमित न सकी कहीं, दिन विदेह बहोरी। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता, और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। सब समाज एहि भांति बनाई, जनक अवधपुर दिन पठाई। चलहि बरात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जन लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी, यह सुनते ही सब रानियाँ ऐसी विकल हो गईं मानो थोड़े जल में मछलियाँ छटपटा रही हों। पुनि पुनि सिय गोद करि लेहि, दई असीस सिखावनु देहि। होई हैं संतत पियहि पियारी, चीरु अही बात असीस हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सासु ससुर गुर सेवा करहूँ, पति रूख लखी आयसु अनुसरहूँ। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखवहि मृदुबानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियाँ अत्यंत स्नेह के बस कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। सादर सकल कुंवरी समुझाई, रानिन बार बार उरलाई। बहुरी बहुरी भेटहि महतारी, कहीं बिरंचि रची कत नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को अर्थात स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती हैं, ब्रह्मा ने स्त्री जात को क्यों रचा।
तेहि अवसर भाइन सहित राम भानुकुल केतु, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्यवंश के पताक स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। मित्रों, विवाह के उपरांत सीता जी समेत चारों बहनों का विदाई का वह पल महाकवि तुलसीदास जी ने इन चौपाइयों और दोहों के माध्यम से बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। आप लोग उस पल को जीने का प्रयास करिए इन चौपाइयों के माध्यम से। चारियु भाई सुभाय सुहाए, नगर नारी नर देखत धाये, को कह कर चलन चहत ही आजू, किन्ह विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेहु नयन भरे रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुत चारी, को जाने के सुकृत सयानी, नयन अतीथ किन्हे विधि आनी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भर कर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरणशील जिमि पाव पीयूषा, सुरत रुकल है जन्म कर भूखा, पावनार की हरि पदु जैसे, इनकर दर्शनु हम कहतैसे। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। निरखि राम शोभा उर धरहूँ, निज मन फनि मूरति मनि करहूँ, एहि विधि सब ही नयन फलु देता, गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हरस उठार निवासु, करहि निछावर आरती, महामुदित मन सासु। सीताराम सीताराम। मित्रों, विदाई का समय था। प्रभु श्री राम अपने भाइयों समेत माता सीता की माँ से विदा लेने के लिए वो जो है कि रनिवास में जाते हैं। और ऐसे में रनिवास में सभी माताएं प्रभु श्री राम जी के रूप और उनकी शीलता को देख करके बहुत प्रसन्न मन से भाव विह्वल होकर के बार बार अनायास ही उनके पैर छूने लगती हैं, और उसमें उनको किसी प्रकार का लाज भी नहीं आती। उसी का प्रसंग यहाँ पर जो है कि दिया गया है, और इसी प्रसंगों में माता सीता की विदाई भी आएगी। आगे चलते हैं। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं प्रसन्न महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विबस पुनि पुनि पद लागी, रही न लाज प्रीत उर छाई, सहज स्नेहु बरन की निजाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई हैं, और प्रेम के विशेष बस होकर बार बार चरणों को छूने लगी। हृदय में प्रीत छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाइन सहित उबटी अनहवाए, छरस असन अति हेतु जेवाए, बोले राम सुअवसरु जानी, शील स्नेह सकुचय मय बानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से सठ रस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले। राऊ अवधपुर चहत सिधाए, विदा हो न हम यहाँ पठाए, मातु मुदित मन आय सुदेहूँ, बालक जान करब नित नेहूँ। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। उन्होंने हमें विदा होने के लिए
यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिलखेऊ रनिवासु, बोल न सकहीं प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवरी सब लिन्ही, पति न सौंपी बिनती अति किन्ही। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया, क्योंकि माता सीता की इसी साथ में विदाई भी हो जाएगी, साथ में अन्य 3 बहनों का भी विदाई हो जाएगी। तो 4 लड़कियों का किसी एक घर से मित्रों विदा होकर के जाना उस घर के लिए कितनी आंसू, जो वात्सल्य का आंसू होता है, जो विदाई के समय जो प्रेम विह्वल हो जाता है हृदय, वो जो है कि शब्दों में पिरो पाना जो है कि बहुत ही मुश्किल काम होता है। जिस घर से 4 लड़कियां विदा हो रही हों वो भी एक साथ, तो सोचिए कि उस घर का, उनके माता पिता का क्या स्थितियां रहती होगी। उसी का वर्णन महाकवि तुलसीदास जी ने यहाँ पर किया है। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया, मतलब उनका जो घर था, महल था, उदास हो गया। सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया, उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। और उस पल को जो है कि महाकवि तुलसीदास जी ने एक छंद के माध्यम से व्यक्त किया है। और इस छंद में मित्रों आप लोग उस समय के उस पल को जो है कि समझकर जीना की कोशिश करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। करी विनय सिय राम ही समरपि, जोरी कर पुनि पुनि कहे। बलि जाऊं तात सुजान तुम कहूँ, विदित गति सब की है। परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जानिबी। तुलसी ससीलु स्नेहु लखि निज, किंकरी करि मानिबी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ, तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम परिपूर्ण काम जान, शिरोमणि भाव प्रिय। जन गुण गाहक राम दोष दलन, करुणायतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो। तुम्हें प्रेम प्यारा है हे राम। तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कहि रही चरण गहिरानी, प्रेम पंकजनु गिरा समानी। सुनि स्नेह सानी बरबानी, बहुविधि राम सासु सनमानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गईं, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मांगत कर जोरी, किन्ह प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई असीस बहुरी सिरुनाई, भाईन सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंज मधुर मूरति उर आनी, भई स्नेह शिथिल सब रानी। पुनि धीरज धरि कुंवरी हंकारी, बार बार भेटहि महतारी। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगीं। पहुँचा वहीं फिर मिलहि बहोरी, बढ़ी परस्पर प्रीत न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखिन बिलगाई,
बाल बच्छ जिमि धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौटकर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीत नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीत बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याही हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दे। प्रेम विवश नर नारी सब सखिन सहित रनिवासु। मानव किन्ह विदेहपुर करुणा बिरह निवास। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष बस हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। सुख सारी का जानकी ध्या जाए, कनक पिंजरन ही राखी पढ़ाए। व्याकुल कहीं कहाँ बै देही, सुन धीरज परिहरइन केही। सीताराम सीताराम। जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरों में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। भय विकल खग मृग एहि भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसी कही जा सकती है। तब भाइयों सहित जनक जी वहाँ आए। प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं को जल भर आया। प्रिय मित्रों, आपके घर में भी यदि आपके कोई पुत्री हो, कोई बहन हो, यदि विवाह के बाद विदाई के बाद जो माहौल होता है, उस पल को याद करके श्री रामचरितमानस के इन चौपाइयों के माध्यम से प्रभु श्री राम जी के और माता सीता की और चारों बहनों की विदाई का, उस क्षण का, उस पल का जो है कि महसूस करिएगा। तब आपकी इन चौपाइयों में जो है कि गहराई से उतरने का मौका मिलेगा। सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लिन्हिरायउर लाई जानकी, मिटी महामर जाद ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध अर्थात टूट गया। चाहे मित्रों, चाहे कितना भी ज्ञानी हो, चाहे कितना भी पराकाष्ठा हो, कितना भी बुद्धिमान हो, लेकिन जब एक लड़की की विदाई के वक्त होता है, उसका समय होता है, तो वह पल जो है कि बहुत ही जो हृदय का जो बांध होता है, जो सब्र का बांध होता है, वह टूट जाता है और हृदय ऐसा लगता है कि इस तरह से भाव विभल हो जाता है कि वहाँ पर कोई पत्थर हो तो पत्थर भी पिघल जाए। ऐसा जो है कि वत्सलता उसमें लोगों के समक्ष जो हृदय में चलती है और लोगों को आंसुओं के माध्यम से दिखाई देता है, वह स्थितियाँ जो कि महाकवि तुलसीदास जी ने यहाँ पर कही है। समुझावत सब सचिव सयाने, किन्ह विचारु न अवसर जाने। बारहि बार सुता उरलाई, सज सुंदर पाल की मगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियाँ मंगवाई। मित्रों, श्री रामचरितमानस का पाठ अर्थ के साथ में पढ़ने का मेरा उद्देश्य यही है कि श्री रामचरितमानस की दोहा चौपाई लोग पढ़ते जाते हैं, लेकिन जब तक उनके भावों को आप आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक आपकी जो प्रेम भक्ति है प्रभु श्री राम जी के प्रति, वह जो है कि उजागर नहीं हो पाती है और प्रभु तक वो बातें नहीं पहुंच पाती हैं। इसीलिए शब्दों का अर्थ, उनके भावों को समझते हुए पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है। प्रेम विवश परिवारु सब,
जानि सुलगन नरेश, कुंवरी चढ़ाई पाल किन्ह, सुमेर सिद्धि गणेश। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीत सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीत सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सिय चलत व्याकुल पुरबासी, होहि सगुन शुभ मंगल राशि। भुसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। सीता जी चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की रास शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजी बरातिन साजे। दशरथ विप्र बोले सब लिन्हे, दान माने परिपूरन किन्हे। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ, हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया, उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धुरि धरी सीसा, मुदित महीपति पाई सीसा। सुमिर गजानन किन्ह पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। उनके चरण कमलों की धूल सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। सुर प्रसून बरसहि हरसि, करहि अपक्षरा गान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंदपूर्वक अयोध्यापुरी को चले। नृप कर विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने तेरे। भूषण बसन बाजी गज दिन्हे, प्रेम पोषि ठाढ़े सब किन्हे। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उन्होंने गहने, कपड़े, घोड़े, हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको प्रसन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। बार बार बिरदावली भासी, फिरे सकल राम ही उर राखी। बहुरी बहुरी कौशलपति कहाई, जनक प्रेम बस फिरे न चाहई। वे सब बारंबार बिरदावली अर्थात कुल कीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। पुनि कह भूपति बचन सुहाए, फिरिय महिष दुरि बड़ी आए। राउ बहोरी उतरी भय ठाढ़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ गया और प्रेम आंसुओं की धारा बह चली। सीताराम सीताराम। तब विदेह बोले कर जोरी, वचन स्नेह सुधा जन बोरी। करो कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दिन ही बढ़ाई। राजा जनक मित्रों बारात के साथ में राजा दशरथ को कुछ दूर छोड़ने के लिए साथ साथ चल दिए थे। तो चलते चलते काफ़ी दूर वो पहुंच गए थे, इसीलिए अवध नरेश राजा दशरथ जो है कि उनको विदा होने के लिए, उनको वापस जाने के लिए विनती करते हैं। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत को डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं? हे महाराज आपने मुझे बहुत बड़ी बड़ाई दी है। एक सुंदर दोहा के माध्यम से। कौशलपति समधि सजन, सन्माने सब भांति।
मिलन परस्पर विनय अति प्रीत न हृदय समाति। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। मित्रों, यहाँ पर दोहा संख्या 340 संपन्न हुआ। अगले कड़ी में दोहा संख्या 341 से प्रारंभ करूँगा और 360 दोहा लगभग है और 360 दोहा के बाद जो है कि बाल कांड का समापन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अयोध्या कांड की ओर चलेंगे। ये 361 दोहा है बाल कांड में, तो बाल कांड में दोहा के बाद हम लोग अयोध्या कांड की ओर हम लोग प्रस्थान करेंगे। चूँकि माता सीता की विदाई के साथ में ही जब प्रभु श्री राम अयोध्या पहुंच जाते हैं तो वहां से अयोध्या कांड स्टार्ट हो जाता है। तो अगले कड़ी में फिर से मिलते हैं। जय श्री राम।